सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। तो इस वीडियो में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा ये अंडे शामी वाला बर्गर। इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हर इलाके में इजीली ये बर्गर मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे घर पे बनाएंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होगा और हर चीज़ खालिश होगी। अपनी आंखों के सामने सामने बनाएंगे तो और ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा मसाला ले लिया और उसे पीस के इस तरह से चटनी तैयार करूँगी। ये है आलू वाले शामी, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब जो हरा मसाला मैंने पीस लिया है, अब उसे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून दही में डाल के इस तरह से ये हरी चटनी तैयार कर ली है। इसमें सिर्फ नमक डाला है और बाकी वही हरा मसाला। अब ये बर्गर बन है जो कि इजीली कहीं से भी मिल सकते हैं, किसी भी बेकरी से मिल जाते हैं। तो अब इसे थोड़ा सा सेक लगवा लेने के बाद दरमियान से कट लगा दिया था। अब इस पे मैंने ये इस तरह से इनकी दोनों साइडों पे केचप लगा के उसे सेपरेट कर दिया। एक अंडा लिया, एक बर्गर के लिए एक अंडा इनफ है। तो उसमें मैंने ज़ीरा, काली मिर्च और नमक डाल के उसे अच्छे से फेंट लिया है और अब तवे पे ऑयल गरम कर लेने के बाद इसे इस तरह से बना लिया। अब बर्गर बन को हम देख लेते हैं। उस पर ये शामी भी लगेगा, आलू वाला शामी मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने अगर बीफ और दाल वाला शामी यूज़ करना है वो बना के वो भी कर सकते हैं। तो अब केचप लगा दिया सबसे पहले। अब इस पे वो जो शामी मैंने कट कर लिया है वो इसे एक स्पून की मदद से मैंने इस तरह से यहाँ पेस्ट कर दिया है और इसके बाद इस पे लगा देना है अंडा। और अब जी अंडा लंबाई रोखी कट किया हुआ था तो वो इस पर इजीली लगा दिया। अब ये जो हरी चटनी बनाई थी वो इस पर लगा दिया। साथ ये बंद गोभी है और खीरे और टमाटर हैं। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपको पसंद हैं तो आप लगाएं, लेकिन ये अंडे वाले बर्गर के साथ ये ज़रूरी होती हैं, अच्छी लगती हैं, टेस्ट अच्छा हो जाता है। ऊपर मैंने अगेन इस पर केचप लगा दिया। अब ये मेयोनीज़ लगा दिया मैंने, आपको पसंद है तो आप लगाएं, वरना इसके बगैर भी अच्छा बन जाता है। अब ऊपर प्याज लगा दिए हैं। अब प्याज भी ऑप्शनल है, पसंद है तो लगाएं, नहीं तो नहीं। अब इसकी दूसरी साइड पे मैंने अगेन जो ऊपर वाली साइड थी लेयर, उस पर मैंने केचप और ये हरी चटनी लगा के इस तरह से स्प्रेड किया। अब ये इसके ऊपर रख देना है। अब ये बर्गर तकरीबन तैयार है। अब क्या करना है, तवे पे इसे थोड़ी देर गर्म कर लेना है इसकी दोनों साइडों से, और फिर एक छुरी को गर्म करके इसे दरमियान से इस तरह से कट कर देना है। 2 हिस्सों में ये बर्गर बन गया। एक बर्गर तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी बर्गर भी तैयार कर लेती हूँ। उन पे भी इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें लगाई हैं, शामी लगाया है, अंडे लगा दिए हैं। अब ये जी वेजिटेबल्स इनके ऊपर वाली लेयर इन पे लगाते हैं और सारे बर्गर तैयार। दरमियान से कट करें और फिर ये मज़ेदार से बर्गर खाएं। सिंपल सी रेसिपी, बहुत आसान। आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी रेसिपी के साथ, अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।